अब हम विज्ञान में पढ़ रहे हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। जैसा कि हम जल के लिए उदाहरण लें, जल ठीक है सामान्यतया और सुलभ अवस्था में हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। जब जल को गर्म किया जाता है तो यह वाष्प में बदल जाता है। जल को गर्म किया जाता है तो यह वाष्प में बदल जाता है, और जब जल को ठंडा किया जाता है या फ्रीजर में रखा जाता है तो वह बर्फ में बदल जाता है। इस बर्फ को गर्म किया जाता है, जल में बदल जाती है, जल को गर्म करने पर ये वाष्प में बदल जाती है। यहाँ हम लिखें कि कौन सा प्रक्रम काम में लिया गया है, तो गर्म किया गया है, जिसके लिए हमें ऊष्मा शब्द का प्रयोग भी करना पड़ेगा। गर्म किया गया। अब इस वाष्प को ठंडा करने पर, वाष्प को ठंडा करने पर, अर्थात यहाँ मैं लिखूँ ठंडा, वाष्प को ठंडा करने पर वाष्प पुनः जल में बदल जाती है, और यदि जल को ठंडा किया जाए तो यह पुनः ठोस में बदल जाता है, अर्थात बर्फ में बदल गया। यहाँ अवस्था हो गई ठोस, ठोस को गर्म किया, द्रव में बदल गया, और द्रव को गर्म किया, ये गैस में बदल गया। और जब गैस को ठंडा करते हैं या संघनित करते हैं तो संघनित करने पर गैस द्रव में बदलती है और द्रव पुनः ठोस के आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो एक तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें ठोस पदार्थों को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, और यदि इनकी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो ये बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस में बदल जाते हैं, अर्थात ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलेंगे, और यदि ठंडा किया जाए तो गैस से पुनः ठोस में बदल जाएंगे। पदार्थों का वह गुण जिसमें उसमें एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदल जाते हैं, यह उत्क्रमणीय गुण कहलाता है, या परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात ये परिवर्तन स्थायी न होकर अस्थायी होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कपूर, नौशादर, नैफ्थलीन। ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें यदि गर्म किया जाता है तो ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में रूपांतरित हो जाते हैं, और इनकी गैस के रूप में जो वाष्प है उस वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ये ठोस में बदल जाते हैं, अर्थात इनमें मध्य की अवस्था जिसे द्रव अवस्था कहा जाता है, इस अवस्था का अभाव होता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और पदार्थों में अवस्था परिवर्तन का यह गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो हम पढ़ें जैसे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन के प्रक्रम को समझने के लिए हम एक स्टैंड लगा हुआ एक बर्नर लेते हैं। ये बर्नर होगा, इस बर्नर में जालियां लगी हुई है। इसे एक तिपाई स्टैंड पर रखा गया है। जिसे एक स्प्रिट लैंप की सहायता से प्रज्वलित किया गया है। स्प्रिट लैंप ठीक उसी गैस की तरह जलता है। ये इसमें स्प्रिट लैंप भरा हुआ है। यहाँ इससे ज्वाला निकलेगी। इसके ऊपर हम एक उल्टा
कीप रख देते हैं और वह उल्टा कीप होगा कांच से बना हुआ। उल्टा कीप कांच से बना हुआ। इस कीप के ऊपरी सिरे पर यहाँ एक पोर्सेलिन की प्याली लगाई गई है। पोर्सेलिन की प्याली या फिर चीनी मिट्टी की प्याली जिस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पोर्सेलिन या चीनी मिट्टी की प्याली, इसमें तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस कटोरी में हमें नमक और कपूर का मिश्रण लेते हैं। यहाँ हो गया नमक प्लस कपूर। नमक और कपूर का मिश्रण लिया। स्टैंड बर्नर, बर्नर को हम चूल्हा भी कहते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली, और ये होगा कीप। और कीप के ऊपरी सिरे पर एक रुई का डॉट लगा देते हैं। रुई का डॉट। कपूर तथा नमक के मिश्रण को गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करने लगते हैं कपूर पिघलकर सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और चूंकि यहाँ पर वायु के संपर्क में आ जाता है और रुई का डॉट लगा हुआ होता है, तो वायु के संपर्क में आने पर जैसे ही वह ठोस अवस्था में बदलता है उसके क्रिस्टल रुई में फंस जाते हैं, अर्थात वह रुई की सतह पर या रुई के डॉट पर जमा होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से तो पिघलकर वो गैस में बदल गया, वाष्प में बदला, और यहाँ रुई का जो डॉट लगा हुआ था उस रुई के डॉट पर वह जमा होना प्रारंभ हो जाता है। और पात्र में केवल नमक शेष रह जाता है। पात्र में केवल नमक शेष रह जाता है। इस प्रकार यदि इसके रुई के डॉट वाले भाग को विश्लेषण करें या रुई के डॉट को हटाएं तो हमें वहाँ पर ठोस कपूर दिखाई देगा। इस प्रक्रिया के द्वारा हम वाष्पशील पदार्थों को, इस प्रक्रिया में वाष्पशील ठोस को अवाष्पशील ठोस से अलग कर सकते हैं। नमक एक अवाष्पशील ठोस है, जबकि कपूर, नौशादर एवं नैफ्थलीन वाष्पशील ठोस होते हैं जो सामान्य ताप पर गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का चित्र दिखाई दे रहा है। कुछ ठोस पदार्थों में यह गुण होता है कि वे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस में बदल जाते हैं। पदार्थों का यह गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तथा ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे
उदाहरण में होगा कपूर, नौसादर। नौसादर को अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, अमोनियम क्लोराइड। और नेफ्थेलिन पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव को समझने के लिए हम सिलेंडर नुमा उपकरण का प्रयोग करेंगे। इस सिलेंडर नुमा उपकरण को एक पिस्टन की सहायता से प्रेशराइज करेंगे, अर्थात संपीड़ित करेंगे। जैसे एक गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है। इस गैस सिलेंडर को एक पिस्टन, इस गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है। पहली स्थिति में पिस्टन को थोड़ा दबाया गया है, दूसरी स्थिति में हम पिस्टन को थोड़ा और ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं या फिर संपीड़ित करते हैं। और तीसरी स्थिति में हम इसे और भी ज़्यादा संपीड़ित करते हैं। प्रारंभ में जब सिलेंडर में भरी हुई गैस को संपीड़ित करना प्रारंभ किया था, उस समय गैस के कण कुछ ज़्यादा दूरी पर थे, अर्थात इन कणों के मध्य में आकर्षण बल नहीं लग रहा था। दूसरी स्थिति में पिस्टन को थोड़ा दबाया गया, थोड़ा दबाने पर गैस के कण और पास आ गए। ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर, और इसे पिस्टन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति में कण दूर है, कण थोड़ा पास, और कण अत्यधिक पास। पहली स्थिति में कण अपनी माध्य स्थिति में है। जब किसी सिलेंडर में भरी हुई गैस को पिस्टन की सहायता से बहुत अधिक दाब लगाते हैं, तो गैस के कण पास आ जाते हैं, और अंततः द्रव में बदल जाते हैं। पास आते हैं। अब एक पॉइंट लिखेंगे, शुष्क बर्फ
या ड्राई आइस, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। ड्राई आइस। जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अधिक दाब पर संपीड़ित किया जाता है, तो यह ठोस में बदल जाती है। यह ठोस में बदल जाती है, जिसे शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। शुष्क बर्फ या ठोस CO2 कहते हैं।